डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, ये बिलावल भुट्टो साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अभी इत्तेजार हसन साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, मैं वैसे ही विजुलाइज कर रहा था, लग इस तरह रहा है जैसे नून लीग के वजीर आजम को दरख्त पे चढ़ा के नीचे से सीढ़ी खींच ली गई है। सर, ये घाटे का सौदा नहीं हो रहा जो कुछ आप लोग कर रहे हैं? मुल्क की सलामती, मुल्क की इस्तेहकाम और मुल्क की वो सूरत हाल जो पाकिस्तान की इस वक्त सूरत हाल है, मुश्किल तरीन हालात हैं, उसमें से निकलने की एक जदोजहद हो, एक स्ट्रगल हो, तो उसको उसमें फिर सौदा नहीं किया जाता बल्कि एक अज़म के साथ एक फ़ैसला किया जाता है। ठीक। और मुस्लिम लीग नून ने अज़म के साथ ये फ़ैसला किया है कि हम इस चैलेंज को कबूल करेंगे और जिन सूरत हाल पे हुकूमत हमें संभालनी पड़ रही है या आगे मुमकिन तौर पे हुकूमत बन रही है, उसकी तमाम जो आप कहें कि चैलेंजेस हैं उन्हें समझते हुए, और जो 16 माह की हुकूमत है उसमें से कुछ का तजर्बा हमें हुआ भी है, उसको भी महसूस करते हुए आप ये कहें कि ये सख्त फ़ैसला है, मुश्किल फ़ैसला है, लेकिन ये लिया गया है और इंशाअल्लाह इसके लिए ज़रूरत इस बात की है वो उस सबसे पहले तो साफ़ नीयत, उसके बाद बुलंद हिम्मत और नेक नीति, खुलूस, कमिटमेंट, अच्छी टीम, इंशाअल्लाह ताला परफॉर्म डॉक्टर साहब, असल सवाल ये है कि ये ना हो कि जब अगर आपकी हुकूमत खत्म होती है। एक बात कर लूं, जी जी बोले। दूसरी तरफ क्या है? बोले सर। मतलब दूसरी तरफ दूसरा फैसला क्या है कि पंजाब संभाल के घर बैठ जाएं? नहीं जी, हम तो रिस्क नहीं लेंगे, अपनी जो हमारी सियासी साख है उसको बचाएंगे, हम मुश्किल सूरत हाल में तो घर बैठेंगे, पाकिस्तान खुदा न खास्ता मज़ीद मुश्किलात में घिर जाए लेकिन हमें अपनी सियासत प्यारी है। ये दूसरा रास्ता है। अच्छा। हमने पहला रास्ता अपनाया है इस चैलेंज को कबूल करने का और अज़म हौसले से इंशाल्लाह आगे बढ़ने का। चलें अज़र सिद्दीक साहब, ये जो भी फैसला इन लोगों ने किया, मैं वो देख रहा था सारा वनवंडैया हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ में क्या आया? वो मैं रऊफ हसन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, उन्होंने कहा कि हम हुकूमत बनाएंगे। किस तरह बनाएंगे सर? नंबर तो है नहीं आप लोगों के पास। बहुत शुक्रिया। मफादात की सियासत है, मफादात के जंग हैं। इलेक्शन से पहले शीरो शक्कर थे आसफ ज़रदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब, और उस नाम पे एंटी नवाज शरीफ या एंटी मुस्लिम लीग नून पे वोट लिए आवाम से, और आज उस आवाम का सामना कैसे करेंगे, जो समझने वाली बात है। आज का आपने एक बड़ी ख़ास बात नहीं देखी कि सबसे पहले शहबाज शरीफ आए, उन्होंने आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद आके उन्होंने अपना एजेंडा रखा, उन्होंने कहा इलेक्शन सबको कबूल करने होंगे। हाँ। फिर एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के सदर आए, उनका नाम सेनेटर अब्दुल कयूम है और वो मुस्लिम लीग के सेनेटर है, उन्होंने भी आके यही बात दोहराई। ठीक। और फिर तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई बिलावल भुट्टो साहब की, तो डाउट क्या रह गया? यानी एस्टैब्लिशमेंट आज भी कायम है, कायम दायम है, या मुकद्दर या नसीब, ये छोड़ दें। इस बात को नजर आ गया कि भाई आप मुझे ये बताएं, आप इतना मंसूर साहब 15 दिन हैं इलेक्शन के रिजल्ट आने में, अभी हमने डाउट किया है, हमारे काउंटिंग चल रही है, हमारा फॉर्म 45 के हवाले 70 सीटों पे हमारा तनाजा चल रहा है, और इस बातों सारी को सामने रखते हुए आप जो ये बहुत जल्दी और इलेक्शन कमीशन का हाल देखे ना, वो धड़ाधड़ नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है। तो भाई अभी तक जो मेरी इतला के मुताबिक 100 से ज्यादा पिटीशन अपीलें फाइल हो चुकी हैं जो इलेक्शंस के रिजल्ट्स के यानी पोल डे वाले दिन की हैं। तो ये बहुत कुछ बताता है। और वफादात की जंग, मिसाल के तौर पर मैं कई प्रोग्राम बैठा हूँ, MQM से पूछा गया, उन्होंने कहा जी हमने आइन में तरमीम। ओ भाई कौन सी, आपका दो तो है, अक्सरियत है ही नहीं, आपका तो मैंडेट नहीं, ये सारा मैंडेट तो चुराया हुआ है पाकिस्तान तहरीक। मेरा कहने का मकसद ये है कि जब आप यहाँ पे कंप्लेंट कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के चक्कर लगा रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट जा रहे हैं, आप कोर्टों के चक्कर लगा रहे हैं, वहां पे बैठ के इक्तदार आपस में डिस्ट्रीब्यूट भी हो गया, इससे बेहतर ये नहीं था कि आपकी टीम के अंदर एक बंदा जो जाता वो बिलावल भुट्टो साहब से, बिलावल साहब ने कहा जी इमरान खान साहब ने कह दिया नहीं करना है, तो फिर आपके हाथ में क्या है? मैं बताऊं मंसूर साहब, ये पॉलिटिकल विजडम की बात है। अच्छा, इस दौर में अगर आज नवाबजा नसरुल्लाह होते, मोहतरमा बेनजीर होती, तो ये कभी नहीं होना था। क्या मैं बता दो, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की सियासत का तरीका कार और था, वो समझती थी इन सबको। क्या करती वो भाई, वो तमाम लोगों को आपस में बिठाती कि हालात इस वक्त ये हैं। सर आप लोग मिल ही नहीं रहे, देखिए ये बात नहीं है। मेरी वजह है कि हमारा लीडर इस वक्त जेल के अंदर मौजूद है, उनको एतराज है, वो हाई मॉरल ग्राउंड पे बात करते हैं, वो कहते हैं करप्शन में नहीं। लेकिन मैंने तजवीज़ दी थी मंसूर साहब, क्या मैंने तजवीज़ दी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद किया जाना चाहिए प्रिंसिपल स्टैंड के ऊपर, कि कोई करप्शन पे कंप्रोमाइज ना हो, बाकी चीजों पे कोई ना हो। 6 महीने आप तजर्बा करके देखें कि 6 महीने में उस प्रिंसिपल स्टैंड के ऊपर तो गलत फैसला है ना फिर ये तो नहीं, मैं ये गलत फैसला, उसकी वजह है कि फैसला ये फैसला कोई जमहूरी फैसला नहीं है।
अच्छा। ये जमहूरी हुकूमतों ने तो किया है, लेकिन जिन्होंने फैसला कराया पता चल जाएगा आप लोगों को, मुझे तो कोई डाउट नहीं। यानी आप अंदाजा लगाएं कि मैंने आपके सामने आज ही के दिन 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस बता दी, ऐसा ना हो या मैं गलत कह रहा हूं। मुनीफ फारूक साहब, सर ये किसके फायदे का फैसला है, किसके नुकसान का फैसला है, थोड़ा जरा हमें गाइड कीजिए, समझ नहीं आ रही है ये हो क्या रहा है सर। देखिए मंसूर साहब, समझ तो अब आपसे क्योंकि लिबर्टी हम ले लेते हैं, समझते तो अनुसारी है, तुसी बड़े खोचल हो, लेकिन चलो पता लेकिन नहीं चले लफ्ज़ मैं जान भी देना है कि नहीं जान देना, मेरी समझ तो गल है, लफ्ज़ ही हो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा ठीक है जी। ते आप लेकिन चलें, क्योंकि आपने निहायत ही सादा अल्फाज में सारा मेरे पे मुद्दा डाला है। अच्छा। तो चलें मैं अब आपको सादा अल्फाज में बता देता हूँ। बात यह है जनाब कि पहले था, मैं हमेशा कहता था कि पिछला था हाइब्रिड निजाम शुरू हुआ इमरान खान साहब के दौर में, उसका एक नया वर्जन आया जब पीडीएम की हुकूमत आई, वो हाइब्रिड आप कह लें, उसका एक थोड़ा सा अब आ रहा है हाइब्रिड प्रो मैक्स। तो इसमें जो निजाम की जिस निजाम को, इस इत्तेहाद को जिस फेविकोल से जोड़ा जाएगा ना, एडहेसिव होता है ना, आपने घर में देखा होगा, आपके को काम कर रहा हो तो अक्सर जोड़ते हैं लोग, लकड़ी को जोड़ते हैं जी को, उसके लिए खास एडहेसिव इस्तेमाल होता है, फेविकोल से एडहेसिव है। एग्जैक्टली फेविकोल जनाब। तो वो फेविकोल जो है इस दफा, बल्कि इस दफा नहीं हमेशा की तरह जैसे, और ये बड़ा पुराना मंत्र है, तो ये बेसिकली इस दफा भी जो फेविकॉल है वो खास जगह, मतलब वो मुक्तदरा या एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ही है, स्पॉन्सर्ड है। अच्छा। अब इसमें इशू क्या है? इशू ये है कि ना पहले किसी के पास इख्तियार उस तरह था, मैं हमेशा कहता हूँ नेशनल सिक्योरिटी स्टेट है तो इख्तियार कहीं और ही होता है। अब इस वक्त जो इक्वेशन बन गई है, यहां पर इंतखाबात हो गए, जो वोटर का सेंटिमेंट है और जो लोगों का सेंटिमेंट है, कतई नजर इस बात के, वो एक और डिबेट है कि सियासत इमरान खान साहब की क्या है या तहरीक इंसाफ की क्या है। लोगों ने ओवरवेलमिंगली सपोर्ट किया है इमरान खान की जमात को और उनके नैरेटिव को, वो बात अपनी जगह आ गई। अब उनके टेक्निकल मसाइल हैं, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, पार्टी मौजूद है पर डिसफंक्शनल है। अब वो MWM के साथ उसकी छतरी के नीचे जा रहे हैं, तो हुकूमत तो वो कहीं नहीं बना पाएंगे सिवाय खैबर पख्तूनख्वा के। और इमरान खान साहब का एक अपना मौकफ है कि जी मैं तो अब उसे आप हाई मॉरल ग्राउंड कह लें, उसे कोई दूसरी तरफ से अगर कोई एनालाइज करेगा तो वो इसलिए करेगा कि इमरान खान ये समझते हैं कि भाई मेरे से कोई बात ही नहीं कर रहा, तो मुझे क्या जरूरत है कि कोई मफामत अपनी तरफ से दिखाने की। मैं भी अली अमीन गंडापुर को नामजद किया है वज़ीर आला कि वो बनाए, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो जिस मर्जी को अपने मेंबर को कहें कि भाई तुम CM बनो, और वोट भी पड़ा है बेशुमार। तहरीक इंसाफ ने तो समझे तकरीबन स्वीप किया हुआ है खैबर पख्तूनख्वा को। अब जो इस वक्त सिचुएशन है, ये जिस तरह से मामला चल रहा है, अब इसमें देखिए सबसे बड़ा जो तलवार जिस पे लटकेगी ना, वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। अच्छा। ये हमारे भाई तारिक फजल चौधरी साहब मौजूद हैं, पुराने सियासतदान हैं, हल्के की सियासत करते हैं, इनको खुद बड़ा अच्छा मैथमेटिक्स आता है कि सेंट्रल पंजाब अगर आप सिर्फ देख लें, बाकी छोड़ दें, 13 से देख लें, और आज PMLN कहां आके खड़ी हो गई है। मतलब कोई ये गुड 50 के करीब तो इनका फिगर हो जाता था सेंट्रल पंजाब से, ये अब ऑलमोस्ट समझें कि कोई उससे काफी नीचे आ गए हैं पंजाब। यार मुनीब साहब एक मिनट मेरी बात सुने, और बात पता क्या है, मैं हमेशा क्रिकेट के बारे में ना, क्रिकेट की एक मिसाल देता हूं कि क्रिकेट के मैदान में कौन किस तरह आउट हुआ, किस हालात में आउट हुआ, ये काउंट नहीं होता। बाद में जो स्कोर बोर्ड नजर आता है ना, उसके अंदर लिखा जाता है एंड में कि मैन ऑफ द मैच कौन था। भाई ये जो भी गेम है, आप नून लीग को बुरा भला कहें, कुछ भी कहें, डॉक्टर साहब की बात भी आपने सुन ली मेरे भाई, आज से 1 महीने के बाद जब लिखा जाएगा द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो वो कोई ना कोई शरीफ ही होगा ना, तो फिर ये घाटे का सौदा होता है या फायदे का सौदा? नहीं, अब यही तो प्रॉब्लम है ना, वो लिखा जाएगा कि वो मियां नवाज शरीफ साहब होंगे या मियां शहबाज शरीफ साहब होंगे, बट इशू ये है कि जो वो कहते हैं ना सर मुंडाते ही औले पड़े, या औले नहीं बम पड़ने हैं। वो कैसे पड़ने हैं? IMF आपके सर के ऊपर बैठा हुआ है, अच्छी खबरें आप दे नहीं सकते, आपको फाइनेंशियली इसको, मैं आपको बताऊं, कोई तोप से तोप ले आए, PTI की हुकूमत आ जाती वापस, सबने सर पे हाथ रख के रोना था, दौड़ना था IMF की तरफ। अच्छा। नया मुआहदा करना पड़ेगा। आपको भी मुझे ख्याल में पता लग गया होगा, डॉक्टर साहब को तो पता है और अजहर सिद्दीक साहब को भी पता लग गया होगा, हम सबको लग पता गया है जितनी बिजली महंगी हुई है पाकिस्तान के अंदर, और अभी हो रही है विद एवरी पासिंग डे। आपको भी लगा, मुझे भी लगा। अच्छा जी हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना। तो अब वो सोलर इंशाल्लाह मैं आपको कहता हूँ, वो मैं बताता हूँ आपको हम देते हैं। हाँ नहीं, वो लगवा के भी आप ही देना, बाद में आपको पैसे देते रहेंगे हम सारे। तो मेरी गल सुनो, अब मेरी गल सुनो एक मिनट, अब मेरी गल सुनो, मैं अन्ना भी खोचल नहीं हूं।
ठीक हो गया, ठीक हो गया। आगे मैं क्या शायद इससे काम है जी ऑन एयर सारा काम बढ़ जाए, लेकिन तुम पढ़ ले। चलो